एक्सरसाइज 5.4 हमने कल किया था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। तो चलो एक बार मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक बार समझा देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। जैसे हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का 10th पार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का 10th पार्ट करते हैं। बात कर दिया ना तुमने होमवर्क तो ये सारा 1024 समझ आ गई थी सबको? आ गई थी? 1024। सबसे पहले हम क्या करते हैं सक्षम? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये देखते हैं 10 से छोटा कौन सा? क्यों देखना है? कौन से छोटा क्यों नहीं देखा? सर क्योंकि वे एक दो पेयर है, एक पहले हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। पेयर कहाँ से बनाते हैं? यहाँ से कि पीछे से? यहाँ से। तो एक पेयर एंड टू पेयर। और पेयर बनाया और तुम्हें ये भी पता लगे जितने पेयर है उतने ही डिजिट में तुम्हारा क्या आएगा? आंसर आएगा। उतने ही डिजिट में तुम्हारा आंसर आएगा। अगर मैं बोलूं इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा? 2 डिजिट में। अगर 1 पेयर होता तो 1 डिजिट में, 3 पेयर है तो 3 डिजिट में आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लिए डिजिट का और ये फंडा। और जो हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ये जो नंबर्स होते हैं 9, 16, 4, 1, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, ये जो नंबर्स होते हैं हमारे, सारा का सारा सॉल्यूशन इन नंबरों से ही होता है। अब हमने देखा सबसे पहले 1, 2 पेयर बनाएंगे, हमने देखा पेयर में तो 10 आ गया। अब 10 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनता है? 9 बनता है ना, 9 बनता है। वो कब बनता है? 3 3 जा 9। तो हमने क्या करते थे यहाँ पे 3 और 3 3 जा 9। यार समझ आया? ठीक है, सिंपल सा। -10 से 9 1 और नीचे क्या 2 आना कि 24 आना नीचे? पूरा का पूरा पेज हमारा नीचे आ जाता है। ये आ जाता है 24। समझ आ रही है? फिर हम क्या करते थे? आराध्या क्या करेंगे मम्मी? अब 3 और 3 को प्लस करेंगे तो आगे हमारे पास 6। अब ऐसा नंबर सोचेंगे जो 6 से अगर 1 लिखूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई करनी, 2 लिखूंगा 2 से मल्टीप्लाई करनी, 3 लिखूंगा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़नी मेरे को। तो ऐसा नंबर सोचो ऐसा। अब देखते हैं लास्ट आर्टिस्ट मैंने बताया था तुम्हें ये वाला। अब यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कहाँ पे 4 है? यहीं पे, क्योंकि 9 तक ही देखना है हमने ना। तो कहाँ तक है? 2 2 साइड। तो हमने क्या कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे 2 राइट कर दिया तो 62 2 से कितना हो गया? 2 2 से 4, 6 2 से 12। तो यहाँ भी 2 आ गया ना। 62 2 से 124 माइनस किया तो आ गया हमारे पास। समझ है? समझ आ गई है ना सब? कोई वाले क्वेश्चन सबने किया होमवर्क? ऐसा कोई बच्चा जिसको भी कंफ्यूजन है तो भी पूछ लो मेरे से। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें तुम कंफ्यूज हुए हो? सबको आते थे सारे? यस या नो? यस सर। तो अब आगे हमारे पास के रूट ऑफ 1024 हमारे पास कितना आ गया बेटा? 32। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन था कि 64, अगर मैं 64 को सॉल्व करता हूं तो जो आंसर में कितनी डिजिट होगी? तो 1 डिजिट होगी। मैंने बोला जितने पेयर्स बनेंगे उतने डिजिट बनेंगे। थर्ड था हमारा डेसिमल वाला, वो भी इजी था ना डेसिमल वाला भी? कर लिया ना सबने? तो अब देखते हैं हम 6 क्वेश्चन भी करवा दिया था मैंने, करवा दिया था कि करना है फिर से? हैं? समझ आ चुकी है? ऐसा कोई जो सोच रहा है कि यार सर करवा दो तो बता दो अभी। 7th क्वेश्चन का हमने एक पार्ट किया था
एक रह गया था हमारे पास, ठीक है। अब बी पार्ट देखते हैं हम इसका। इसमें हमका इन अ ट्राइएंगल को डस्टर का बेटा रोक दे, इसको पॉज कर दे, डस्टर को बनाए। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम उससे एंड में अभी, ठीक है। अभी सेवंथ क्वेश्चन कर रहा मैं, इन अ राइट ट्राइएंगल एबीसी। एक राइट ट्राइएंगल है। राइट ट्राइएंगल क्या होता है? जिसकी वन साइड कितनी डिग्री की होती है? 90 डिग्री की। ऐसा एक राइट ट्राइएंगल है। उसमें बोला है जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, तो मैंने इसको मान लिया एंगल बी वो क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो अब ए बी सी 90 लिख लो, मैंने कर दिया इधर ए बी एंड, ठीक है। अब बोला ए सी 13 सेंटीमीटर है, ए और सी 13 सेंटीमीटर है, और बी सी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है। तो हमें बोलेंगे ए बी को निकालना। देखो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी ना, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया था? जो राइट एंगल की सामने वाली साइड होती है और इन दोनों के बराबर होती है। कैसे होती है? देखो बाय, सबसे पहले लिखना है तुम्हें जो तुम्हारे पास गिवन है, ए बी सी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ए सी है आपके पास 30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपने बेटा? ए एंड बी निकालना है आपने। तो मैंने कर दी इधर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब जो AC होता है, जो AC का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर के। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो बराबर होती है दो साइडों के। जो पाइथागोरस थ्योरम है, पर इसको मैं अभी दो क्वेश्चन है इसमें तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता कि तुम और ज्यादा कंफ्यूज हो, पर हल्का सा समझो। AC है जो ये वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और जो ये वाली साइड होती है AB उसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? और जो ये BC होती है इसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और हमेशा जो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बोला है ना इसमें, देखो जो राइट एंगल के लिए वो हाइपोटेन्यूज है और ये इन दोनों के बराबर है। तो AC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझ गए? जब ऐसे ये थ्योरम सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए ही होती है, ठीक है। अब AC हमारे पास कितना है बेटा? 13 का स्क्वायर। AB कितना है हमारे पास? है नहीं है। AB को मैंने AB ही राइट कर दिया, AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारे पास? BC 5 is to power 2। अब 13 सर मैंने बोला लर्न कर दो 169। 15 तक लर्न चाहिए मेरे को, ये वाले 13 का 44 का 15 का, ठीक है। अब 44 होता है 196 और 15 होता है 225। तो आ रहा है 144, 11 होता है 121, ठीक है। तो ये लर्न कर दो 15 तक तो कर ही दो, ऐसे 20 तक करो लर्न ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए, ठीक है। 13 तो 169 AB स्क्वायर प्लस 5 25। आगे देखो एक तो तरीका है कि मैं 169 वहां पे लूं, पर उससे क्या होगा? साइन चेंज करना। अगर मैं प्लस 25 इधर को लेके जाऊं तो क्या बनेगा? माइनस 25। खत्म बात। सबसे शॉर्टकट में होता है जो जिस साइड हमें निकालना है वो साइड को अलग ही रखो। अगर इस साइड होता है AB तो उसको अलग ही रखना, इस साइड है तो उसको अलग ही रखो, सबसे आसान है। तो 169 के पास मैंने अगर प्लस 25 उठा के लिया है इक्वल टू के, तो ये बन गया माइनस 25 और दूसरी इक्वल टू दूसरी साइड क्या है? AB का। बोलो समझ आ गया? इक्वल टू
अब 169 माइनस 25 करो, क्या आ गया? ये आ गया शायद 144 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। यही है ना कहाँ पे? अब देखो जो ऐसे लिखा है मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ताकि तुम्हें इजी लगे इस साइड से। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप चले। अब ये स्क्वायर हटा, दूसरी साइड ये क्या बन गया? रूट बन गया ये 144 स्क्वायर रूट ऑफ 144। और स्क्वायर रूट ऑफ 144 किसका होता है? एक बार तुम्हें पूरा फिर से निकालना पड़ना है, इसे करके अगर तुम्हें लर्न है तो 12 बाय से होता है 144। अगर तुम्हें नहीं है लर्न तो तुम क्या करोगे? ऐसे करके निकालोगे 144 टू ये 111 ऊपर से आ गया 44 112, अब 22 टू 44, ऐसे करके निकालोगे ना। तो क्या रहा है 12? अगर तुम्हें लर्न है 12 तो तुम्हें कोई चीज ऐसा तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा स्क्वायर रूट, क्या आ गया इसका 12 आंसर। तो जो हमारी ये साइड है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बोलो समझ आ गया? स्टेप बाय स्टेप चलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा जैसे ए बी था इस साइड, अगर मैं वहां से ना यहाँ से 169 को उठा के लेके जाता यहाँ पे ए बी तो साइड होता तो ए बी बन जाता तो साइड माइनस का, फिर हमें साइन को करना पड़ना। तो इससे अच्छा पता है कि हमें जो तो दूसरी साइड है उसको नहीं छेड़ना, ये वाली चीज छेड़ा करनी है आपने, ताकि जो एंड में हम अपनी मर्जी से राइट कर सके फिर बाद में जैसे हमने किया। ठीक है, इजी बनाने के लिए। अब आ गया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन? 8th क्वेश्चन। समझना है बड़े ध्यान से इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। अब एक गार्डनर के पास है 1000 प्लांट्स। गार्डनर तो पता है ना क्या होता है? He wants to plant these in such way that the number of rows and that the number of columns remains same. ठीक है, find the maximum number plants he needs from for this. ठीक है, समझना क्वेश्चन क्या हो रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि गार्डन के पास है 1000 प्लांट है। ठीक है, जैसे सोचो सौरभ गार्डनर है और सौरभ के पास है 1000 प्लांट। अब सौरभ पता उस प्लांट्स को कैसे लगाना चाहता है? वो बोल रहा है कि मेरे को प्लांट्स को लगाना है पर जितनी मेरी रॉज होगी वो भी बराबर होनी चाहिए, इस साइड होगी जो मेरे कॉलम होंगे वो भी बराबर होने चाहिए। अगर इस साइड 1 2 3 4 रॉज है तो 1 2 3 4 रॉज भी मेरी इस साइड होनी ही चाहिए। मेरे को इस तरह से बनाना है अपना गार्डन, एकदम बराबर स्क्वायर जैसा, बिल्कुल सब इस साइड से। इधर से देखोगे इधर से 4 लगे, इधर से देखिए 4 लगे, इधर से देखिए 4 लगे, उसे ऐसा बनाना है अपना गार्डन। पर लास्ट लाइन समझो ना, लास्ट लाइन में क्या हो रहा है? ये फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड फॉर मोर दिस। पूरा 1000 प्लांट्स तो मेरे पास है, 1000 से तो कम मैंने लगाने भी नहीं है, और मैक्सिमम बताओ मेरे को कितने प्लांट्स की और नीड है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब 1000 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? किसी का भी नहीं। 10 10 से 100 है, 100 से 10,000 हो जाता है। तो यार 1000 तो मेरे को प्लांट चाहिए मैक्सिमम नंबर। देखो लिखा है ना, क्या लिखा है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर, कि उसे और कितने प्लांट चाहिए ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना ले। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे 25 या 16 का परफेक्ट स्क्वायर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनाओ 1000 से ऊपर। ये क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन को समझ गए? क्वेश्चन को जस्ट अगेन अब करते हैं हम इसको। क्या हुआ? सॉरी मिनिमम में है, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम हाँ, मैक्सिमम हो गया। हम अपनी मर्जी से कितने भी बड़ा स्केल बना दो, सॉरी मैं बना दूँ 10 से बड़ा। मैक्सिमम हो सकता है कि 1000 से मैं बढ़ा दूँ 10,000 का। ये हमारा मिनिमम जो सबसे 1000 से ऊपर ही हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास है 20 प्लांट,
मैं मिनिमम जैसा बनाना तो तुमको कितने प्लांट चाहिए कि मेरा परफेक्ट स्केयर बने, तो आप बोलोगे सर तो 5 बना दो आप, वो मिनिमम हो गया सबसे कम। अगर मैं मैक्स, मैंने जो गलत बोला मैक्सिमम, उस मैक्सिमम का मतलब पता क्या हो गया, अगर 20 है जरूरी मिनिमम हो गया 5, 25 बन गया जी स्केयर नंबर है। मैक्सिमम में अगर मैं 16 कर दूं ऐड तो क्या बना 36, तो वो भी तो हुआ स्केयर नंबर, वो भी हुआ। अगर मैं आगे आगे करता रहूं वो हो गया बड़ा, तो मिनिमम में उससे ऊपर 1000 के हल्का सा ऊपर जो भी तुम्हारा नंबर होगा पहला, तो हमने वो नंबर ढूंढना जो 1000 से ऊपर सबसे पहला परफेक्ट स्केयर नंबर है। समझ गए हो क्या गलती मैं समझा दी ना, शाबाश, ढूंढने में लगी मेरी गलतियां। अब देखें हम 8th क्वेश्चन, अ gardener has plants, a gardener has plants कितने बेटा हमारे पास 1000 है। अब एक लाइन तुमने खुद ऐड लिखनी है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इतनी बड़ी लाइन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, he wants to plant in such a way that the number of rows and the number of columns remains same। यहाँ तक ये पूरी लाइन लिखनी है आपने, कहाँ से he wants to, या ठीक है, ठीक है, या यहाँ से plant these in such a way, यहाँ plant से करना आप स्टार्ट, प्लांट से सेम तक लाइन कर लोगे कि कॉलम में भी हमें बराबर चाहिए और हमें रॉ में भी बराबर चाहिए, ठीक है। फिर उस लाइन के बाद आपने लिखना है सो ये सीधे राइट हमने अपना इसका स्केयर रूल निकाला जाए, ठीक है। अब 1000 का निकाला, यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से ले लिया, पेयर बना लिया, 3 3 9 -1 ऊपर जा गया 0, 3 3 6, तो क्या कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ ठीक ही करूँगा। अब 61 हो रहा है, 62 से कर रहा हूँ तो 124 हो रहा है, जो बड़ा हो रहा है। और हमें क्या बोला यहाँ पे, मिनिमम नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है ये कि यहाँ पे 100 बच गया हमारे पास। अब 61 से करेंगे तो 61 आएगा। अगर मैं, हमें क्या बोला है, हमें कितने नीड है, हमने बताना है कि हमें कितने ज्यादा चाहिए, हमें कम नहीं बताने हैं, हमें ज्यादा बताने हैं। तो ज्यादा बताने के लिए 100 से ऊपर वाला नंबर सोच लो, तो कौन सा होगा, 62 2 सही होगा, 61 1 से छोटा हो गया, 62 2 से बड़ा हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास 120 आ गया। अब इसको माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास -24, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये जो 24 है, तो ये है जो हमें आगे तक चाहिए, जो हम प्लांट चाहिए। अब देखो जो नंबर ऑफ प्लांट्स 24 नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड, अगला ढूंढा हमने तो वो है 24। नंबर ऑफ प्लांट ही नीड, कितने प्लांट्स चाहिए 24, ठीक है। ये प्लांट चाहिए। अगर तुम बोल, चलो हमें आगे नहीं बोला है कि हाँ वो कौन सा नंबर होगा, पर वो कौन सा नंबर होगा वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 1000 में अगर मैं 24 को ऐड कर दूं तो क्या क्या मेरे पास 1024 आ गया, आ गया। तो 1024 अगर मैंने ऐसे ले लिया, स्क्वायर रूट निकाला तो क्या गया 3 3 9 124 3 3 6 और यहाँ पे आ गया 62 2 124 आ गया। तो सबसे ये बनेगा उसका स्क्वायर रूट, पर हमें तो यहीं इधर पूछा था कि उसको कितने प्लांट चाहिए, तो हम यहाँ इंटर करेंगे 24। अगर मैंने इसमें 61 कर दिया था तो उसके नीचे वाला होगा 1000 से छोटा स्क्वायर बन जाना था। अगर मैं यहाँ पे 61 सा कर देता, समझ चीज 61 सा कर देता, 61 सा कर देता तो क्या होगा, देखो क्या होगा, क्या होगा 10 से 9 9 से 6 49 आ गया। तो अगर मैं 1000 को 49 से माइनस कर देता
तो क्या आ जाता मेरे पास 951 आ जाता है ना। और 951 तो 31 का स्क्वायर रूट है, तो हमें देखो ये 31 का और ये 32 का 1024, तो अगर मैं इसको छोटा लिखता तो ये पीछे को चले जाता, पर मेरे को तो बोले 1000 से ऊपर चाहिए, कितने नीड चाहिए 1000, तो उसने प्लांट्स लगाने थे तो क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको प्लस किया 24। समझ आया क्वेश्चन, घर में नहीं करना है, 2 बार वीडियो, ठीक है, ज़्यादा समझ आएगा फिर, समझ गए। बड़े खतरनाक क्वेश्चन आ गए ना, हमें क्या करना, प्लांट्स लगा के। 9th क्वेश्चन देखते हैं, देखो अभी एक और बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो बोले नहीं क्वेश्चन वो 8 किधर है, ये तुम्हारा 4th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन तुम्हारा 5th किधर है, याद रखना। 8th क्वेश्चन तो 4th किधर होगा, 9th का क्वेश्चन 5th किधर होगा, पर हम 9th कर ही देते हैं। There are 500 children in a school. For PT drill, they have to stand in such a manner that number of rows equal to number of columns. How many children would he left out in arrangement? अब देखो क्वेश्चन होना भी कि 500 बच्चे हैं, वैसे पहले जैसा ही बोला बराबर कॉलम चाहिए, बराबर रो चाहिए खड़े होने के लिए, पर उस अरेंजमेंट से जो 500 बच्चों को खड़ा कर रहे हैं ये बराबर तो हैं, तो कितने बच्चों को 500 में से कितने बच्चों को निकाल देंगे बाहर। अब बोल रहे नहीं 500 से ऊपर बच्चे भी कितने हमें बच्चे चाहिए और नीड कितने नहीं, बोले 500 नहीं है कोई स्केयर हमें पता है, पर 500 से जो छोटा स्केयर होगा वो कौन सा है और कितने बच्चों को हम बाहर दे देंगे। बोलो क्वेश्चन समझ आया, आया कि नहीं आया। जैसे मैं बोल रहा हूँ 30 बच्चे हैं मेरे पास, कितने बच्चे हैं, अब मेरे को रॉ और कॉलम बनानी है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ मैं 30 से ऊपर कोई मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैं 30 से ऊपर कोई बच्चा, पर हाँ इनसे मैं निकाल दूंगा बच्चा, तो बताओ कौन सा मेरा परफेक्ट स्केयर बनेगा। 25, क्योंकि ड्रैगन से छोटा तो 25 है, तो कितने बच्चों को निकाल रहा हूँ मैं, वो आंसर है, वो ही क्वेश्चन है, समझ गए। और देखो ये होता है कंफ्यूज करते हैं, ये बड़ा खतरनाक तरीके से मेरे को कर देते हैं, जब कंफ्यूज है। अब there are 500 children in a school, का लिख दिया मैंने, number of children in a school, number of children in a school is equal to 500 children। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुमने खुद लिख देना वो लाइन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है ये वाली, दे हैव टू स्टैंड एट सच अ मैनर द नंबर ऑफ रोज इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम्स, दे से लेके कॉलम्स तक लिख ले लाइन, फिर सो ले लो इसका स्केयर रूट 500 का, इसका पेयर बन गया 5 पर कितना रह गया 2 2 ज़ 4, 1 आ गया माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से उतर गया 0, अब 2 2 ज़ 2 और 2 4। अब आगे का करेंगे, अब ज्यादा आएंगे, तो अगर मैं इधर करता हूँ 42 2 ज़ कितना हो गया 84, अगर मैं 43 3 ज़ कराऊँ तो बड़ा बन रहा है, क्योंकि हमें बोला पीछे वाला, बोला ना कि हमें बच्चों को निकाल देना है, हमें 500 से पीछे वाला नंबर चाहिए, स्क्वायर नंबर चाहिए, हमें 500 से पीछे वाला, समझ रहे हो ना क्वेश्चन। तो तब मैंने वो पीछे वाला किया, पीछे वाला क्या था, हमें कितनी नीड्स है कितने और चाहिए, तो हमने आगे की तरफ गए थे, समझ रहे इसका क्या मतलब है, कब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, कब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमने यहाँ इसको माइनस किया, तो कितना आ गया हमारे पास बेटा 10 से 4 6, और यहाँ से आ गया 9 से 8 1 16, 16 आ गया, ठीक है। आ गया, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड ही लेफ्ट आउट इन अरेंजमेंट, तो बोला कि कितने हाउ मैनी चिल्ड्रन, तो आप लिख सकते हो एंड में, तो ये चिल्ड्रन है जो लेफ्ट हो गए, तो हम लिख सकते हो नंबर ऑफ चिल्ड्रन would be
would be left out in this arrangement is equal to 16। ठीक है। अब आप बोलते सर 16 इतना है तुम्हारा क्वेश्चन, मैं आगे कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा और क्लियर करने के लिए, अगर मैं 500 में 16 को हटा देता हूँ तो मेरे पास कितने बच जाएंगे 484 बच जाएंगे, है ना। अब ये किसका नंबर है चेक कर देते हैं। 2 2 4 0 84 इधर आ गया 2 2 और 4 और इधर आ गया 4 2 2 84 तो बना ना 22 बना ना। 500 तो 500 से छोटा किसका है 22। अगर हम बड़ा करते तो वो 23 का बन जाता समझ रहे हो क्या क्वेश्चन था। हमें तो यही करना है जो हमें पूछा है कि कितने हमें लेफ्ट करने हैं बच्चे, तो 16 बच्चे को हम लेफ्ट कर देंगे और अच्छी से बन जाएगा हमारा। ठीक है सौरभ समझ आया। थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है बस और बाकी कुछ नहीं। अब आगे हमारे फेवरेट क्वेश्चन फोर्थ ऑफ ज्योग्राफी है, वो मैंने इसलिए नहीं किए वो ऐसी क्वेश्चन है हमें तो तुम्हें अब समझ आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following numbers so as get the perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain। कि हमें अब क्या बोला है सब्ट्रैक्ट करना है, जो हमने यहाँ पे किया सब्ट्रैक्ट 16 आया पीछे वाला देखना है। जब ये सब्ट्रैक्ट कराए तो स्क्वायर रूट है तो सोच लो पीछे वाला देखना है नंबर। ठीक है जैसे हमारे पास है 402 मतलब फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच बी सब्ट्रैक्टेड, सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको सब्ट्रैक्ट करके हमें परफेक्ट स्क्वायर बना दे। ये सब चीजें समझो। ठीक है क्या बोला सौरभ क्या है इस क्वेश्चन का मतलब? सर इस क्वेश्चन का मतलब कि 400 जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है तो हमने क्या कर दिया चलो सोच लिए हमने 402 का स्क्वायर रूट निकालने लग गए 02 आ गया ये बच गए आगे 2 2 सौरभ भाई इधर देख मैं बोल रहा हूँ मत कर इधर देख पहले सब मजा ढंग से 2 2 4 मैंने कर दिया इधर आ गया -0 ऊपर से भी आ गया 0 इधर भी आ गया 2 आ गया सही है 0 2 आ गया। अब 2 और 2 को कर दिया मैंने यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास। अब मैं किस से मल्टीप्लाई करूं किस और छोटा बन जाए 1 से करूंगा तो 40 बन जाए तो 41 तो इधर 2 तो बड़ा हो गया। अगर मैं 0 से कर दूं 40 0 दा 0 और फिर 40 0 तो 0 कर दूं तो मेरे पास क्या आ गया इधर माइनस के तो क्या आ गया मेरे पास तो आ गया छोटे वाला ना तो मैं छोटे वाला कर दिया तो माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 2। तो कौन सा नंबर है जिसको मैं 402 को अगर 2 को माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा 400 तक परफेक्ट स्क्वायर है 20 20 सर 400। ठीक है तो हम एक लाइन करेंगे यहाँ पे we must subtract 2 from 402 to get a perfect square। वो नंबर क्या हो जाएगा 402 minus 2 is equal to 400 आ गया वो नंबर 400। अभी वो तो निकाल दिया फिर बोला also find the square root of perfect square। अभी इसका भी स्क्वायर रूट निकालो बोला देखो एक लाइन है यहाँ तो हमने निकाल दिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। अब बोला also find the square root of the perfect square। अब हमें इसका भी निकाल देना है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया हमने क्या आ गया 400 0 2 2 2 4 0 आ गया। मैंने क्या बोला जब 2 2 0 नीचे आता है तो ऊपर कितने 0 आता है 1 बोला ना मैंने 2 पेयर्स का हमेशा 1 होता है तो 2 0 का 1 ही आएगा 0 ऊपर 100 के नहीं झूठ भी नहीं है। तो हमारे पास के रूट ऑफ 400 कितना निकल गया बेटा 20 आंसर। समझा नहीं थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी देखते हैं
अगला क्वेश्चन देखते हैं तो तुम्हें थोड़ा और समझ आएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा एक या दो करवाऊंगा और बाकी घर से जाएंगे साल के भाव नहीं आएगा समझ तो फिर से पूछ लेना सर मेरे को समझा दो। नेक्स्ट है हमारे पास 1989। सबसे पहले तो हम इसको परफेक्ट स्केल नंबर ढूंढते हैं। 1989 का परफेक्ट स्केल नंबर है 89, 4 4 जा 16, 3 0 माइनस हो गया, ऊपर से आ गया 89, 4 4 8। अब सोचो 83 जीरो कितना हो गया, 83 जीरो 9 एंड 249 हो गया। 84 4 से कितना हो गया, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 एंड 33। देखो 84 4 हो गया 3 एंड 36 और 85 5 हो गया 5 5 25, 8 5 जा 40 यहाँ पहले 4 एंड 25 तो बढ़ा जा रहा है, अब इससे छोटा क्या जा रहा है 4 से, तो मैंने 84 4 से कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 336 आ रहा है। माइनस किया 9 से 6 किया 3, 8 से 3 किया 5 और इधर आ गया 0। ठीक है, बस हमने अपना नंबर ढूंढ लिया कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 से तो हमारा आ जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया we must subtract 53 from 1989 to get a perfect square number। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा, तो मैंने कर दिया नंबर, क्या नंबर आ गया मेरे पास 1989 माइनस 53। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 9 से 3 6, 8 से 5 3, 9 1 19 36 आ गया मेरा। और हमें बोला आल्सो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर और रूट निकालो इसका। ठीक है, तो हमने निकाल दिया इसका भी 1936 4 4 16, 4 4 16 कितना आ गया मेरे पास 3 0 ऊपर से आ गया 36। तो देखो 14 4 336, तो हमारा क्या आ गया, इसके रूट क्या आ गया 1936 इज इक्वल टू 40। बोलो समझ आ गया, ऐसे सीधी लाने आ गया ना, यस या नो? पक्की बात है, एक आधा समझना और भी अगला करना है। थर्ड में जाता हूँ, थर्ड में जाते तो आई क्या तो मेरे को जाने के लिए थर्ड में जा रहा हूँ आखिरी। दूसरा तो आसान ही है 40,000 2 जीरो नीचे आएगी 1 जीरो आएगी, तुम समझ जाओगे बिल्कुल। ठीक है, अब आ गया मेरे पास थर्ड क्या है 3250। फोर्थ का थर्ड है हमारे पास बेटा क्या है 3250। तो मैंने कर दिया इधर 3250 5 5 25 6 इधर 36 हो जाना था, तो मैंने इसको कर दिया। तो आगे मेरा 70 ऊपर से 50 5 5 आ गया मेरे पास 10। अब कर देता हूँ मैं 10 आ गया। अब 10 6 का कितना आ गया 6 6 36 6 0 3 6 मतलब 6 36 आ गया। 7 से कर देता हूँ 7 7 49 10 1 7 7 49 आ गया। और मैं 8 से कर दूँ तो बड़ा ही आएगा, पता तो है 7 9 तो 8 से तो बड़ा जाएगा। अब मेरे को ये मिल गया 7 और इधर आ गया 7 7 40। तो भाई कर लो माइनस माइनस के 1 इधर आ गया 0। तो मेरे पास क्या आ गया, बढ़ना आ चुका है। तो मैंने वही लिखा we must subtract
1 from 3 to 50 to get a perfect स्केयर नंबर। ठीक है, और जो नंबर है वो आ गया मेरे पास 3250 माइनस 13249 आ गया। अब हमें इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है तो निकाल दो। 3249 कर दो तो 5 5 25 आ गया मेरे पास। क्या आ गया इधर 749 और 5 5 10 और 107 आ गया 749 और आ गया मेरे पास 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू आ गया है 57। मेरे को तो सिर्फ आसान था, वन निकलता माइनस कर लेंगे ना सभी। मिटा दूं अब आ गया हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी ऐड। जहां हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमने ऐड करके ऊपर वाला नंबर बताना है। जैसे मेरे पास है 48 नंबर, मैं बोलूं भाई सबसे इसका ऐड करके कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बोलोगे सर? आप बोलोगे सर 49 बनेगा। ऐड कितना करोगे? 1। जो रिमाइंडर आ रहा है वो करोगे तो मैं ऐड 1 49 बन गया। फिर इसके निकालोगे 49 का स्क्वायर रूट क्या निकल गया 7 आंसर। वैसा ही वाला क्वेश्चन तो ये बहुत इजी है। मैं एक ग्राउंड तुम समझ गए सारे, विश्वास हो गया तुम्हें। कौन सा ग्राउंड फिफ्थ का? फिफ्थ का लास्ट देखो 6412 ये है। तो सबसे पहले हम लिख के निकाल वो नंबर ढूंढना है 6412। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, तुमने थोड़े वीडियो का आगे पीछे करके फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ में करना है, फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ में आगे पीछे मत करना, जैसे वीडियो में करना है। और 8th 9th किया पहले, फिर 4th 5th कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो मैं तो समझाने के लिए किया था। तो मैंने ये ले लिया 8 is a 64 सबसे आसान होता है जो आजकल है। 8 is a 64 माइनस किया तो आ गया हमारे पास इधर 0 ऊपर से आ गया 8 is a 8 16। अब 16 अब देखो ऐड हो रहा है करने के लिए तो मैं चाहिए बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? अब 6 0 करूंगा तो 0 को तो छोटा गया, मैं 1 कर देता हूँ इधर भी 1 आ गया 161 सा 160 आ गया। अब भाई माइनस कर दो, कितना आ गया हमारे पास? इधर इसको माइनस करके 161 को 12 से माइनस कर दो तो क्या आ गया? 16 से 11 11 से 2 किया तो कितना आ गया हमारे पास? 9 5 बचा 5 से 1 4 और 1 कितना आ गया हमारे पास? 149। कितना बचा? 149। ठीक है, अब जो 149 है तो हम लिखो यहाँ पे, जो तुम लिखोगे we must added 149 we must add 149 from 6412 to get a perfect square number। ठीक है, तो मैंने कर दिया। नंबर कौन सा निकल गया हमारे पास? 6412 में ऐड करना है 149। ठीक है, मतलब 6412 में करना है, 6412 में करना है ऐड, तो 11 6 5 6 तो आ गया मेरे पास 6 5 6 1। और बोला इसका भी रूट भी निकालो, जैसे तुमने 49 का निकाला 7 वैसे इसका रूट भी निकालो, तो मैं निकाल देता हूँ रूट।
6 5 6 1 8 is 64 1 इधर आ गया 1 मेरे पास ठीक है मैंने 161 आ गया मेरे पास 8 8 16 61 161 आ गया ना मेरे पास 6 5 6 1 का जो स्क्वायर रूट है जी वो है हमारे पास 81। देखो दूसरे में हमने सबट्रैक्ट किया, मैंने बड़ा सोचा क्यों हमने ऐड करना कि बड़ा नंबर ढूंढना है हमें, ठीक है। छोटा ढूंढ लेते तो वो तो बहुत आसान होता है, 6400 बन जाता है छोटा नंबर। 6400 है 80 का स्क्वायर रूट और 81 का स्क्वायर रूट है 6 5 6 1 में बड़ा पूछा है, ठीक है। समझ रहे हो? करवाऊं एक और कि नहीं? बोलो जल्दी, आगे क्या करना है? बोल करवाना है एक समझाओ और कौन समझाना बता। फोर्थ समझाऊं है? फोर्थ हमारे पास 18 to 5 यही है ना, 18 to 5 यही है। तो सबसे पहले इसका निकाल दिए 18 to 5 4 4 the 16 2 25 4 4 16। अब हमें तो बड़ा चाहिए तो मैंने कर दिया यहाँ पे 1 सा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, 2 सा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो 2 2 सा 4 2 6 सा 12 2 1 सा 2 यहाँ पे आ गया 324। तो मैंने कर दिया यहाँ पे 2 इधर भी 2 इधर आ गया 324, ठीक है। इसको माइनस किया तो 99 ऐसे नहीं करना, यहाँ से करना है अलग से करना है, बड़ी डिजिट हमेशा ऊपर होती है तो अलग से करना है। माइनस में बार बार ये समझा रहा हूँ, माइनस के चक्कर में गलत मत करना, इधर नहीं करना है, अलग से करना है ऐसे करके 3 2 4 2 2 5 ऐसे करना है माइनस, ठीक है। वो 14 से 5 9 1 बचा, कैरी गई 11 से 2 9 2 से 2 0 आ गया ना 99 आ गया। बस ये आ गया अपनी लाइन, अपनी वही लाइन, वी मस्ट एडिट 99 from 18 to 5 to get a perfect square number। तो स्पेलिंग में गड़बड़ तो कर लेना, ठीक है। तो वो नंबर क्या आ गया, अब ऐड ही करना हमने 18 to 5 में अगर हम 99 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है नंबर 1924, ठीक है। अब 1924 उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं 1924 4 4 the 16 4 4 the 16 324। देखो जो हमने किया होता है वो ही आता भी है। दूसरी बात देखो 4 से होगा 2 से ही होता है, अब 2 से होगा 16 आ गया इधर और 2 से हुआ तो आ गया 324 0 1924 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास बेटा 40। समझ आ गई? ये उठा क्या उठा इससे बात करेंगे। ये तुम्हारी एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, समझना इसको ढंग से होना।